कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के क्लब हाउस चैट पर विवाद, बीजेपी का दावा। पाकिस्तानी रिपोर्टर से बातचीत में दिग्विजय सिंह ने कहा, कांग्रेस की सरकार बनी तो 370 बहाल करने पर विचार करेंगे। क्लब हाउस चैट विवाद पर दिग्विजय सिंह की सफाई। दिग्विजय ने कहा, मालवीय को करेंगे और विचार करेंगे में फर्क नहीं पता। क्लब हाउस मामले में बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा का निशाना, कहा पाकिस्तान और चीन से मिली है कांग्रेस। दिग्विजय के बयान को बताया टूलकिट का हिस्सा। पंजाब में अकाली दल और बीएसपी का गठबंधन, एनडीए छोड़ने के बाद बादल परिवार का बड़ा दांव। पंजाब में अगला चुनाव मिलकर लड़ेंगे अकाली दल और बीएसपी। 1996 में भी लोकसभा चुनाव साथ लड़ी थी दोनों पार्टियां। पंजाब चुनाव के लिए अकाली दल नवंबर से पहले अपना घोषणा पत्र जारी करेगा। पार्टी अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने कहा, सरकारी कर्मचारियों की मांगों को शामिल करेंगे। नाराजगी की खबरों के बीच दिल्ली पहुंचे सचिन पायलट, 2 दिन दिल्ली में रहेंगे। कांग्रेस आलाकमान से हो सकती है मुलाकात। सचिन पायलट ने बीजेपी में शामिल होने की रीता बहुगुणा के दावे को गलत बताया। बोले, उन्होंने मुझसे नहीं सचिन तेंदुलकर से बात की होगी। मुंबई में जोरदार बारिश से कई इलाकों में भरा पानी। अंधेरी, सबवे, कुर्ला और सांता क्रूज में जगह जगह जलभराव। दोपहर के वक्त समुद्र में ऊंची लहरें उठेंगी। आज दोपहर हाई टाइड के वक्त 1:30 बजे के करीब समुद्र में 4.32 मीटर की ऊंची लहरें उठेंगी। मुंबई में अगले 3 दिन तक भारी बारिश का अलर्ट। महाराष्ट्र के विदर्भ के कुछ इलाकों, कोंकण और गोवा में मध्यम से भारी बारिश होने की चेतावनी जारी की गई। मुंबई के मलाड में इमारत गिरने से 11 लोगों की मौत के बाद एक्शन में पुलिस। हादसे का आरोपी रमजान शेख गिरफ्तार। कोर्ट ने 16 जून तक पुलिस हिरासत में भेजा। मुंबई में मलाड हादसे के बाद प्रशासन होश में आया। 21 सबसे खतरनाक जर्जर इमारतों की लिस्ट जारी की। इन जर्जर इमारतों में करीब 700 लोग अब भी जान जोखिम में डालकर रहते हैं। मुंबई के मेयर किशोरी पेडनेकर ने नालों की सफाई के मुद्दे पर बीएमसी का बचाव किया। कहा, नालों की सफाई बहुत अच्छी तरह हुई है। जलभराव के दूसरे कारण भी हैं। राजधानी दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में धूल भरी आंधी चलने की आशंका। मौसम विभाग के मुताबिक गरज के साथ बारिश भी हो सकती है। मध्य प्रदेश में भी भारी बारिश का अलर्ट जारी। मौसम विभाग ने 11 जिलों में अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया और 2 दर्जन जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट भी जारी किया। बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में अगले 24 घंटे में मानसून की दस्तक। मौसम विभाग के मुताबिक मानसून के लिए अनुकूल माहौल बन रहा है। बिहार में मानसून की दस्तक। राजधानी पटना में सीजन की पहली बारिश। झमाझम बारिश से मौसम हुआ सुहाना। दिल्ली के लाजपत नगर में कपड़े की दुकान पर लगी आग। मौके पर फायर ब्रिगेड की 16 गाड़ियां आग बुझाने में जुटी। लाखों के नुकसान का अंदेशा। देश में कोरोना की धीमी रफ्तार। 24 घंटे में 84,332 नए केस। 4,002 लोगों की हुई मौत। अब तक 24 करोड़ से ज्यादा लोगों का टीकाकरण। देश में कोरोना को लेकर राहत भरी खबर। 4 दिन से लगातार 1 लाख से कम केस सामने आ रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक 95% हुई रिकवरी रेट। कोरोना की तीसरी लहर पर बोले केजरीवाल, युद्ध स्तर पर है तैयारी। 27 ऑक्सीजन प्लांट तैयार। इस बार नहीं रहेगी कोई कमी। स्वास्थ्य मंत्रालय के लोगों से लापरवाही न बरतने की अपील। कहा, हम अनलॉक की तरफ बढ़ रहे हैं। अगर लापरवाही हुई तो इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। देश में कोरोना के प्रसार का आकलन कराने की तैयारी। आईसीएमआर सभी राज्यों में इसी महीने शुरू करेगी सीरो सर्वे। नीति आयोग के सदस्य वीके पॉल ने कहा, देश में टीकाकरण का 25 करोड़ का आंकड़ा 1-2 दिन में पूरा होने वाला है। जिन्हें वैक्सीन की 1 डोज लगी है वो दूसरी डोज जरूर लगवाएं।
हिमाचल प्रदेश में कोरोना को लेकर नई गाइडलाइंस जारी। सोमवार से सुबह 9 से शाम 5 बजे तक खुलेंगे बाजार। बसों को भी चलाने की इजाजत। दूसरे राज्यों से आने वालों को आरटी-पीसीआर की जरूरत नहीं। नाइट और वीकेंड कर्फ्यू जारी रहेगा। दिल्ली सरकार के 9 अस्पतालों में लगे 22 ऑक्सीजन प्लांट्स आज से होंगे शुरू। सीएम अरविंद केजरीवाल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया उद्घाटन। पढ़ाई करने विदेश जाने वालों के लिए मुंबई में प्राथमिकता के आधार पर टीकाकरण शुरू। अगर 28 दिन पहले लग चुकी है कोविशील्ड वैक्सीन की पहली डोज तो दूसरी डोज लगवा सकते हैं। वाराणसी में 125 साल के बुजुर्ग शिवानंद ने कोविड की पहली वैक्सीन लगवाई। दोनों को दिया संदेश, कोरोना की वैक्सीन जरूर लगवाएं। दिल्ली में पानी की किल्लत। चाणक्यपुरी इलाके में टैंकर से पानी भरने वाले लोगों की लंबी लाइन देखी गई। ऐसी भीड़ से फिर बढ़ सकते हैं कोरोना के मामले। एमपी के राजगढ़ में वैक्सीन लगवाने के दौरान नर्स के साथ फोटो खींचने पर मुसीबत में फंसा युवक। सोशल मीडिया पर फोटो वायरल हुआ। नर्स की शिकायत पर केस दर्ज। पुलिस ने युवक को गिरफ्तार किया। राजधानी दिल्ली में सिलसिलेवार लॉकडाउन हटने के बाद प्रवासी मजदूरों का लौटना शुरू, लेकिन उड़ रही है सोशल डिस्टेंसिंग और नियमों की धज्जियां। एबीपी न्यूज की पड़ताल में एक बस में भरी दिखी 150 से ज्यादा सवारियां। कोरोना काल में जान गंवाने वालों की अस्थियों को हरिद्वार में यूथ कांग्रेस की टीम ने विसर्जित किया। दिल्ली से 500 शवों की अस्थियों को हरिद्वार में रीति रिवाजों के साथ गंगा में अस्थि विसर्जित किया गया। दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक को चिट्ठी लिखी। 12वीं के नतीजे के मूल्यांकन को लेकर दिए सुझाव। हरियाणा बोर्ड की 10वीं का परिणाम घोषित। सभी छात्र पास हुए। पहली बार बोर्ड में 100% रिजल्ट। टॉपर्स की लिस्ट जारी नहीं हुई। प्रधानमंत्री आवास पर हुई शीर्ष नेताओं की अहम बैठक। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, बीएल संतोष, गृह मंत्री अमित शाह, जितेंद्र सिंह, रविशंकर प्रसाद समेत कई दूसरे मंत्री भी रहे मौजूद। मंत्रियों के कामकाज और केंद्र की योजनाओं की समीक्षा की गई। यूपी की राजनीति पर दिल्ली में बड़ी हलचल। सीएम योगी से मुलाकात के बाद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह भी पीएम मोदी से मिले। 3 घंटे से ज्यादा देर तक हुई बातचीत। 27 घंटे के दिल्ली दौरे के बाद लखनऊ लौटे सीएम योगी आदित्यनाथ। लखनऊ रवाना होने से पहले राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से भी मुलाकात। बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मुकुल रॉय के बेटे शुभ्रांशु के साथ 4 साल बाद टीएमसी में लौटे। कहा, बीजेपी में कोई नहीं रहना चाहता। घर वापस आकर अच्छा महसूस कर रहा हूं। बंगाल के सीएम ममता बनर्जी ने कहा, चुनाव से पहले मुकुल रॉय ने हमारी पार्टी के खिलाफ एक शब्द भी नहीं बोला। मुकुल ने गद्दारी नहीं की। जिन्होंने गद्दारी की उन्हें वापस नहीं लेंगे। मुकुल रॉय के टीएमसी में वापसी के विरोध में बीजेपी सांसद सौमित्र खान का मुंडन कराने का ऐलान। कहा, मीर जाफर का काम कर रहे हैं मुकुल रॉय। जो पैसे के लालच में बीजेपी में आए थे वो वापस टीएमसी में जाएंगे। बीजेपी नेता वैशाली डालमिया ने बंगाल में के विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी से अपील की। ट्विटर पर लिखा, जल्दी से जल्दी पार्टी से कूड़ा बाहर निकालें। बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष का मुकुल रॉय पर बोलने से इनकार। कहा, हमारे पास इस पर बात करने के लिए समय नहीं है। हमारे हजारों कार्यकर्ताओं पर हमले हो रहे हैं। कई बेघर हैं। हमें सिर्फ उनकी चिंता है। बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह का मुकुल रॉय पर हमला। बोले, जब अभिषेक बनर्जी का राजनीति में उदय हुआ तब उन्हें धक्का देकर घर से बाहर निकाला था। अब फिर टीएमसी में चले गए हैं। इनकी आया राम गया राम वाली कहानी। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी से बीजेपी सांसद जयंत रॉय पर हमला। जयंत रॉय को हल्की चोट आई। अस्पताल में भर्ती करवाया गया। टीएमसी कार्यकर्ताओं पर हमला करने का आरोप। महंगाई और तेल की कीमतों के खिलाफ देश भर में कांग्रेस ने किया विरोध प्रदर्शन। भोपाल में प्रदर्शन करने पर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह, पीसी शर्मा समेत 30 नेताओं पर मामला दर्ज। जीतन राम मांझी से लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप की मुलाकात पर आरजेडी का बड़ा बयान। कहा, मांझी का एनडीए में दम घुट रहा है। एनडीए को चुनौती है। सरकार बचा सको तो बचा लो।
बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी की केंद्र सरकार से जनगणना कराने की अपील। कहा, कोरोना काल में जब देश में चुनाव हो सकते हैं तो जनगणना से परहेज क्यों। सुप्रीम कोर्ट का वन नेशन वन राशन कार्ड को लेकर पश्चिम बंगाल सरकार को सख्त निर्देश। कहा, योजना को तत्काल लागू करे राज्य सरकार। सुप्रीम कोर्ट के बंगाल को निर्देश के बाद बीजेपी सरकार बंगाल और दिल्ली सरकार पर हमलावर। पीयूष गोयल ने कहा, दिल्ली सरकार गरीब प्रवासियों के लिए बाधा उत्पन्न करना बंद करे, वन नेशन वन राशन कार्ड योजना को लागू करे। दिल्ली में घर घर राशन योजना को लेकर रविशंकर प्रसाद का बड़ा आरोप। बोले, दिल्ली सरकार राशन माफियाओं के हिसाब से काम कर रही है। 4 लाख फर्जी राशन कार्ड पकड़े गए। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का बीजेपी पर पलटवार। कहा, राज्यों को गाली देने और लड़ने की बजाय सबको साथ लेकर चले केंद्र सरकार। इतना गाली गलौज अच्छा नहीं है। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का आरोप। कहा, केंद्र कुछ राज्य सरकारों की सहायता करने के बजाय उन्हें अपशब्द कह रहा है। सिसोदिया ने कसा तंज, बीजेपी भारतीय झगड़ा पार्टी बन गई। देहरादून में इंडियन मिलिट्री एकेडमी यानी आईएमए की पासिंग आउट परेड। भारतीय सेना को मिलेंगे 341 ऑफिसर। 9 मित्र देशों के 84 विदेशी कैंडिडेट्स भी शामिल। गया के ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी और सिकंदराबाद के मिलिट्री कॉलेज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग के भी कैडेट पास आउट होंगे। नवी मुंबई में बन रहे इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम को लेकर घमासान जारी। शिवसेना ने कहा, हवाई अड्डे का नाम बाला साहब ठाकरे के नाम पर ही होगा। बीजेपी ने दिया स्थानीय लोगों का हवाला। बोली, डीवी पाटिल के नाम पर रखा जाए नाम। यूपी में 3 स्तरीय पंचायत चुनाव में 73 जिलों के खाली रह गए पदों पर आज मतदान। ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत सदस्य, क्षेत्र पंचायत सदस्य और जिला पंचायत सदस्यों के लिए डाले जाएंगे वोट। एमपी के जबलपुर में संकल्प परिवार नाम के किसान ने एक खास किस्म का आम तैयार किया। पिछले साल नीलामी में इसकी कीमत 2,70,000 रुपए प्रति नग थी। जापानी प्रजाति के आम का नाम ट्विंगो डी टेमो है। महाराष्ट्र के नासिक में लॉकडाउन का असर। रिहायशी इलाके में नाचते मोर की तस्वीर कैमरे में हुई कैद। यूपी के प्रतापगढ़ में कोरोना से बचने के लिए बनाया कोरोना मंदिर। मंदिर में कोरोना माता की मूर्ति भी स्थापित की गई। गांव में कोरोना से हो चुकी हैं 3 मौतें। ठाणे के पास मलशेज घाट पर पहाड़ से गिरे पत्थर, एक वाहन क्षतिग्रस्त हुआ, कोई हताहत नहीं। बिहार के रोहतास में फर्जी नौकरी के नाम पर ठगी की साजिश उजागर। अपराधियों ने रोहतास के स्वास्थ्य विभाग में नियुक्ति का निकाला था फर्जी विज्ञापन, जिसके बाद अभ्यर्थियों की भीड़ जुट गई। स्वास्थ्य विभाग ने पहले ही फर्जी बहाली के खिलाफ पुलिस में शिकायत की थी। अंबाला में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। अंबाला के मंडोर में शराब से भरे 2 ट्रक पकड़े गए। पुलिस के मुताबिक पकड़े गए ट्रक में 3000 से ज्यादा शराब की पेटियां बरामद की। पेट्रोल और डीजल के भाव में इजाफा जारी। पेट्रोल 27 पैसे तो डीजल 23 पैसे हुआ महंगा। दिल्ली में पेट्रोल 96 रुपए के पार। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जीएसटी काउंसिल की वर्चुअली बैठक। कोरोना संबंधित जरूरी सामानों और ब्लैक फंगस की दवा से टैक्स घटाने पर होगा विचार। बैंक लोन की ईएमआई माफ करने पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट का इनकार। कहा, वित्तीय नीति पर फैसला लेना सरकार का अधिकार। याचिकाकर्ता चाहे तो सरकार को ज्ञापन दे सकता है। देश का विदेशी मुद्रा भंडार यानी फॉरेक्स रिजर्व पहली बार 600 अरब डॉलर के पार पहुंचा। आरबीआई के मुताबिक 4 जून के खत्म सप्ताह में 605 अरब डॉलर रहा। दिल्ली में बाइक, कार, ऑटो समेत सभी गाड़ियों की मैक्सिमम स्पीड लिमिट फिक्स। अलग अलग रोड और गाड़ियों के हिसाब से स्पीड को लेकर नए दिशा निर्देश जारी किए गए। देश के सबसे बड़े बैंक एसबीआई ने कोरोना मरीजों के लिए बड़ा ऐलान किया। सिर्फ 8.5% ब्याज पर कवच पर्सनल लोन देगा। बिना गारंटी 5 लाख तक का मिलेगा कर्ज। 1 जुलाई से बदलने वाले हैं सिंडिकेट बैंक की शाखाओं के आईएफएससी कोड। कैनरा बैंक ने जानकारी दी, फंड ट्रांसफर के लिए अब नए आईएफएससी कोड इस्तेमाल करने होंगे।
ईडी ने क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज वजीरेक्स और उसके डायरेक्टर्स को भेजा कारण बताओ नोटिस। 2,790 करोड़ रुपए के ट्रांजैक्शन का मामला। सोना फिर 49,000 रुपए के पार। कल 498 रुपए के उछाल के साथ भाव 49,248 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंचा। चांदी भी महंगी हुई। निवेश करने वालों के लिए मौका। अगले हफ्ते खुलेंगे 4 कंपनियों के आईपीओ। 8,000 करोड़ रुपए से ज्यादा रकम जुटाने की तैयारी। देश में अप्रैल के मुकाबले मई में वाहनों की रिटेल सेल में 55% की कमी। इसमें करीब 76% के साथ सबसे ज्यादा नुकसान 3 व्हीलर्स को हुआ। जियोनी ने 3 नई स्मार्ट वॉच भारत में लॉन्च की। ऑक्सीजन और हार्ट रेट चेक करने तक की सुविधा। स्पेशल ऑफर में स्मार्ट वॉच की शुरुआती कीमत 2,099 रुपए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।